तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेड सेट का क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 100 यानी कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, और ये किसके बारे में बात करेंगे तो पेड सेट जो मैंने आपको दिया था उसके सेट 2 है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले एक ही में करते थे, जिसमें क्या होता था कि अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी तो आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ता था, जिसके वजह से आपको भी प्रॉब्लम होती थी और मुझे वीडियो को बनाने में और पूरा एक साथ ऐड करने में भी दिक्कत होती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वीडियो देख लेंगे और जिन्हें सॉल्यूशन को सिर्फ और जीके का देखना होगा तो उसके लिए अलग वीडियो देख लेंगे। ठीक है, इससे दोनों के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कुछ इस टाइप से दिया गया, तो हमारे पास इतना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 19 इक्वल टू में दिया गया 6 इंटू एक्स माइनस 1 और हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इतना हमसे पूछा है तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ, इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पे एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे में एक्स माइनस 4 इतना की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या इतना निकालिए या फिर इसको निकालिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन दिया गया उस पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिखता हूँ। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 19 दिया गया, राइट साइड में 6 इंटू एक्स माइनस 1 कुछ इस तरह से दिया गया। इसको मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरह से तोड़ लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा जो करते हूँ। और यहाँ पे 1 और प्लस में 18 कोई दिक्कत नहीं। 19 को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया। देखिए इसका ऐसे तोड़ने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे जो हमारा इस टाइप का कंडीशन देख रहा है एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप से लाने के लिए इसको तोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो करते हुए छोड़ता हूँ और राइट साइड में क्या करता हूँ कि इसको मैं देखिए गुना कर लेता हूँ 6x माइनस में 6 और माइनस में आपका 18। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं x, यानी फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा 1824 यानी कि 4 कोई दिक्कत नहीं। और इस 4 को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ इसके नीचे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको 4 को यानी कि x माइनस 4 को नीचे भेज दूँ, एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 1 नीचे हमें आपका आ गया x माइनस 4, राइट साइड में क्या बचा 6। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा था इतना का वैल्यू हमसे निकालना था, तो हमने क्या किया कि उसको तोड़कर इतना की वैल्यू निकाला जो हमसे पूछा गया था उतना। तो इसके बराबर कितना है 6। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा था कि एक कार 125 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 75 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई जाती है। तो कार का औसत चाल निकालना है। ठीक है, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पे समय नहीं दिया गया तो हम समय कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का समय देखते हैं। 125 किलोमीटर की दूरी थी और वो स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर, यहाँ से 1 हो गया तो टोटल समय भी निकाल लेते हैं। इसी में जोड़ करके 75 था और 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये सेकंड वाला चाल था। तो यहाँ पे इसको देख कटाते हैं तो क्या होगा, ये आपका 25 दूने 50, 25 5 125 और 15 दूना 30, 15 5 75 यानी 2.5 यहाँ पे हो गया 5/2, 5/2 2.5 कितना होता है 5। तो ये टोटल लिख सकते हैं 5। समय हमारा 5 जो कि आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है 5 घंटा होता है। ठीक है, 5 घंटा यहाँ पे आता है। अब हमें औसत चाल निकालनी है। औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल बराबर क्या कर सकते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना होगा टोटल 125 और 75 जोड़ेंगे तो ये आपका 200 किलोमीटर टोटल दूरी होता है और हमें चाल निकालना है तो इसके समय से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 40 × 200 होता है कि नहीं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो कि करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया गया कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत जो कि 8,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सभी का औसत 8,000 रुपये दिए, तो इसको बीच में लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम मानते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसमें 7 अभियंता यानी कि 7 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन कितना दिया गया 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये। और बाकी जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,000 रुपये। जिस तरह से आपको पता है कि एलिगेशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है हम वही कर रहे हैं। ठीक है, सभी का औसत टोटल दिया गया 8,000 रुपये और सिर्फ जो अभियंता हैं यानी कि 7 अभियंता है उनका औसत वेतन 12,000 रुपये, बाकी शेष जो कर्मचारी हैं उनके औसत वेतन 6,000 रुपये। कुछ इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें से आप घटा लो, यानी कि बड़े वाले से छोटे घटा कर लिखते हैं तो 2,000 यहाँ पे आता है और इसमें से घटा कर लिखें तो 12,000 में से 8 तो ये 4,000। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2:4 यानी कि 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंजीनियर थे ये देखिए फ्रेंड्स इंजीनियर है, अभियंता है और बाकी शेष कर्मचारी ये है, इनकी जो दी गई थी वो 7 थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ 1 में 7 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14। ठीक है,
तो टोटल कितने हो गए 7 इंजीनियर और 14 जो कि शेष कर्मचारी, तो 7 और 14 21। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि टोटल कर्मचारी कितने थे, तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी अगर कोई काम को फ्रेंड्स 3 दिन में करता होगा तो ए उस कार्य को 1 दिन में करता होगा, तभी तो इसके 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी कि जल्दी से काम खत्म करता है। ठीक है, आगे में क्या दिया गया ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ये आगे इसमें कह रहा है ये कि इसलिए वह कार्य को जो कि बी की तुलना में 60 दिन में कम कंप्लीट करता है, 60 दिन कम लेता है। यानी अगर मानते हैं कि ये 90 दिन में कंप्लीट करता होगा तो ये 30 दिन में करता होगा, तभी तो इससे 60 दिन कम हुआ। क्लियर, इन दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा और इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी जो कि 1। देखिए फ्रेंड्स, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर इसका जो दिया गया था उल्टा, यानी कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो इनकी इफिशियंसी आप डायरेक्ट उल्टा लिख सकते थे यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे आपको निकालना पड़ता, आखिर ऐसे भी करना ही पड़ता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टोटल जो इनकी टोटल वर्क कितना होगा 90। तो हमें क्या करना है कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिला करके करेंगे तो टोटल वर्क को इनकी इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, 3 और 1 4। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 22 अपॉन में आपका 22 सही 1/2। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि 2a + 3b और इसका रेशियो 3a - 2b के साथ दिया गया 19/9। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2a में 9 से गुना करूंगा तो 18a और प्लस में 9 में 3 से करूंगा तो 27b, और फिर इस तरह से क्रॉस में इधर करूंगा तो ये 19 दिया जो कि 57a हो जाएगा, और 19 दूना 38b। अब यहाँ पे a को एक तरफ b को एक तरफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस जो 38 में b है इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो 27b तो यहीं रहेगा और ये आपका प्लस में हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 57a को यहीं पे छोड़ा था और इसको मैंने उठा करके लेफ्ट साइड से उठा करके राइट साइड में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाता है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 7 15 2 3 5 1 6। ठीक है, इतना हो गया, और इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 17, और ये देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाता है, a हो गया 9 हो गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 4 में से 3। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो a और b का रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 65 और 39। तो ये किससे कटेगा, 13 से कटा सकते हैं, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39। तो 5/3 यहाँ पे, यानी कि 5/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया गया वो 60 रुपये। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफरेंसेस इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंसेस इक्वल टू जब 2 वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला अलग होता है, 2 वर्ष के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग होता है। तो फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे D = P इंटू में R/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डिफरेंसेस इन दोनों के बीच की 60 दी गई है, P हमें निकालना है क्योंकि धनराशि हमें नहीं पता है, वही निकालना है, और रेट आपके पास 10 दिया गया, तो यहाँ से एक 0 से 0 खत्म, 60 और P और 1/100 ये हो जाएगा, यानी क्रॉस में करेंगे तो P की वैल्यू 6000 करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज़ तो चल ही रहा होगा कि 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वही बताता हूँ कि अगर 3 वर्ष रहता है क्वेश्चन में तो क्या करते हैं। 3 वर्ष के लिए डिफरेंसेस जो होता है वो D × R/100 यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर, और नीचे में आपका फ्रेंड्स इसमें होता है कि 300 + R और बटे में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के लिए, तो इसको भी आप याद रखिएगा, और 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना ही रखना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया गया वो 5:4 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात है वो 5:4 है। वर्तमान की है यानी कि प्रेजेंट की है, तो यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, प्रेजेंट की है। आगे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हम थोड़ा सा यहाँ पे एक टिपिकल ये हो बन जाता है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो हम यहाँ पे ये प्रेजेंट में जो दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लड़के की मैं 4x लेता हूँ तो हमें जो आयु यहाँ पे दी गई 4 वर्ष पूर्व, इसको भी 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो ही इसके कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 वर्ष पूर्व जब 24 था तो वर्तमान में आएंगे तो ये 28 हो जाता है, लड़के की आयु 28 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 7।
ठीक है। जब x की वैल्यू 7 निकल गई तो यहाँ पे गर्ल्स की निकाल सकते हैं, यानी कि गर्ल 7 × 5 = 35 हो जाता है। और आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी, तो ये तो नॉर्मल इसका हो गया, प्रेजेंट की 35 वर्ष की थी, लेकिन 5 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद जो गर्ल्स होगी वो 40 वर्ष की होगी, इसलिए ऑप्शन आप सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक, जो निर्देशांक दिया गया, केंद्रक का निर्देशांक मतलब फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बनता है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC, ठीक है, और इसका केंद्रक का मतलब ये हुआ इस टाइप का, ठीक है, केंद्रक हो गया बीचों बीच में, जिसको हम मान लेते हैं G है। क्लियर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इसका निर्देशांक जो दिया गया -1,2 दिया गया। आगे कह रहा है फ्रेंड्स कि A और B निर्देशांक जो है क्रमशः A का निर्देशांक 3,0 है और B का निर्देशांक जो दिया गया -1, -1, और C हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, XY मान लेते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब भी यहाँ पे केंद्रक इसके निकालना हो तो सिंपल सा क्वेश्चन जो होता है x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, और आपका ये होता है यानी कि x, यानी केंद्रक इसको मान लेते हैं कि चलो केंद्रक में इसको मान लेते हैं कि चलो ये x मान लेते हैं, ठीक है, x, ये केंद्रक के निकालने के लिए इसको x मानते हैं। तो ये आपका x1 यानी कि तीनों का जोड़ा जाता है, 1 2 3, तीनों को जोड़ करके बीच वाला लिखा जाता है। तो इसको कुछ किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे निकालना है। तो देखिए x1 क्या हो गया, आप 3 मान लीजिए, x2 हो गया -1 और x3 का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे x, ठीक है, 3 इसको भाग करते हैं, और यहाँ x का मतलब मैंने क्या लिखा था, जो केंद्रक आता है बीचों बीच का, तो -1 ये हो गया, ठीक है। केंद्रक के लिए ये होता है कि x वाला निर्देशांक और उसके बाद उसके केंद्रक का निर्देशांक x, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 प्लस में x, नीचे में 3 और माइनस में 1। तो यहाँ से हम क्या रहेंगे, तो क्या होगा 2 + x, राइट साइड में -3 और x की वैल्यू यहाँ से -5 आएगी। अब आपको कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू -5 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, जो कि -5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर आप y को निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे आप जोड़ेंगे y1, मैं दे देता हूँ y1 + y2 + y3, और नीचे में फिर से 3 करेंगे और राइट साइड में लिखेंगे ये आपका 2, क्योंकि ये केंद्रक का निर्देशांक जो बराबर में होता है तो उसको आप जोड़ लीजिएगा 0 -1 और ये y, और राइट साइड में नीचे 3 लिख करके बराबर में 2, ठीक है, 3 दूना 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए चक्कर की संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं, चक्रों की संख्या बराबर होता है क्या, कितनी दूरी इसको तय करने में, यानी 88 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मीटर में, क्योंकि जो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया आप देख सकते हो मीटर में दिया गया, तो 88 किलोमीटर को मीटर में मैंने चेंज कर दिया, और इसके परिधि से, क्योंकि चक्कर जो लगता है वो परिधि पर ही लगता है ना, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें परिधि यानी कि फ्रेंड्स 2πr, 2π यानी कि 22/7, तो मैं 7 ऊपर में भेज देता हूँ और r को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1000 से तो 1000 आराम से कट गया, 22 दूना 44 से ये 2 बार में 88 कट जाता, r की वैल्यू यहाँ पे 7 दूना 14, कोई दिक्कत नहीं, 14 आप आसानी से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास h दिया गया 52 और रेशियो में x है, और राइट साइड में लिख सकते हैं x/13। इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x² 52 × 13 हो जाएगा, और यहाँ से बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 13 चौका 52 होता है, तो 13 का रखते हैं, और रूट में से फ्रेंड्स निकलता है तो या 4 का 2 और डबल 13 का 1 13, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 26 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 में कुछ इस टाइप सा दिया गया, आपके पास एक सीरीज दिया गया और इससे हमें बताना है कि बीच वाले जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, यहाँ पे किया क्या गया, बस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 4 16 और 25 लिखा गया, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 4 16 और 25। तो यहाँ पे ये 12 जो लिखा गया किस तरह से लिखा गया, तो सभी का जो स्क्वायर है इसको आप हटा लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 कर लो, 16 किसका है 4 का और 25 किसका है 5 का। अब इन सभी को जोड़ के देखो 5 4 9 2 12, 9 2 11 1 12, ठीक है, ये आपका 12 आता है। तो सेम टू सेम उसी तरह से हम सेकंड वाले को भी कर लेते हैं, थर्ड वाले को आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 आपका आएगा, उसमें फिर 2 आ जाएगा 4 के लिए, और 9 के लिए 3 और 36 के लिए 6, तो 6 और 3 9, 9 2 11 और 11 1 फिर से 12। तो राइट आंसर आपका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सीरीज दिया गया 120 99 80 63 और 48। तो हमसे पूछा है कि लास्ट में जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। तो
अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले वाले में क्या किया गया, 120 से जो 99 लिखा गया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो माइनस हो रहा है वो 21 का माइनस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखें इसके बाद 80 जो लिखा गया, इसमें देखें तो फ्रेंड्स -19 का कमी हो रहा है। उसी तरह से -17 और माइनस में 15 और फिर से माइनस में 13, और जो लास्ट में जो होगा फ्रेंड्स माइनस में 13 को घटाएंगे, यानी कि 48 से -13 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर का, जो कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विषम है, यानी कि चारों ऑप्शंस में से कौन एक अलग है। तो ऑप्शंस ए को आप पिक करके देखो, 512 जो लिखा गया वो क्या है, 512 फ्रेंड्स 8 का क्यूब लिखा गया, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस है 625 25 का स्क्वायर हो गया, 1296 जो कि 36 का स्क्वायर होता है, 2401 49 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, लगता है कि फ्रेंड्स ऑप्शन ए गलत है, जो कि क्यूब किया गया और ये नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, MAN मैन के लिए यहाँ पे लिखा गया 415। कैसे लिखा गया, सबसे पहले इसको देखते हैं। मैन यानी एम कितना पे आता है फ्रेंड्स, तो 13 नंबर पे आता है। ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और एन जो होता है वो 14 नंबर पे। आप यहाँ पे देखिए डबल जो भी रिपीट यानी कि दो लेटर है उसको आप ऐड कर लो, 3 और 1 4, और ये आपका 1, और ये दोनों फिर से जोड़ देंगे 5, तो 415 उसी तरह से आता है। उसी तरह से SIZE साइज के लिए जो लिखा गया 1985, आप इसको भी कर सकते इसी टाइप से। हम डायरेक्ट चलते हैं 5 पे, जो हमसे पूछा गया, ठीक है। 5 के लिए यानी कि F के लिए कितना होता है 6, I के लिए कितना होता है 9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। V जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है 22, और E आता है 5 नंबर पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर जो दिख रहा है वो डबल है, यानी कि 2 और 2 इसको जोड़ देंगे 5, तो 6945 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि 4 गुने 3 बराबर 19 लिखा गया था। उसी कैसे लिखा गया, मैं सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड 4 3 12 होगा, और उसके बाद फिर से दोनों को जोड़ करके 4 और 3 7, 19 आता है कि नहीं। उसी तरह से नेक्स्ट में क्या है कि 6 गुने 5 बराबर लिखा गया 41। कैसे लिखा गया, तो 6 5 30 होता है, और उसके बाद 6 और 5 11, दोनों को जोड़ देंगे तो 41। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं जो लास्ट में हमसे पूछा गया 5 गुने 7। तो सबसे पहले तो गुना करेंगे 7 5 35, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12, यानी कि 47 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि 96 यहाँ पे दिया गया 6 20, और इसका जो नीचे लिखा गया वो 26 लिखा गया। बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सभी लोगों ने जरूर किया होगा, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, नीचे 114। तो कैसे किया गया, बहुत ही सिंपल, 26 में से 6 को घटाया गया 20 लिखा गया, ठीक है। 42 में से 12 घटा के 30 लिखा, तो यहाँ से इसको घटा करके 42 इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो डेफिनेटली 2 आएगा, और ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 2 ही, एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि 72। तो राइट आंसर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले रमेश को पश्चिम की ओर हम 3 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ ये चल गया, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे क्या कह रहा है कि वह अपनी बाई ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चला। बाई ओर यानी कि लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड तरफ 2 किलोमीटर ये नीचे की तरफ चला। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर यानी कि राइट हैंड की तरफ 3 किलोमीटर फिर से ये मुड़ा, और ये 3 किलोमीटर अगेन चला। आगे क्या कह रहा है कि अंत में वो अपनी दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चला। अंत में वो दाईं तरफ यानी फ्रेंड्स राइट साइड की तरफ फिर से वो मुड़ जाता है, और 2 किलोमीटर यानी कि इसके जस्ट बराबर यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पे था, अगेन यहाँ पे, तो ये किस दिशा में, तो उसी दिशा में जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में, ठीक है। ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास पासे दिया गया, 2 पासे के फलक दिखाए गए, और आपसे ये पूछ रहा है कि जो n के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखने से क्या लगता है कि 2 पासे तो सेम ही दिख रहे हैं, यानी कि h के सामने h हो गया, r के सामने फ्रेंड्स आपके पास दिया गया r, तो बचा सिर्फ एक ही जो फलक है j और n। तो डेफिनेटली ये तो फिक्स है कि j के सामने n ही होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताया था कि जब एक पासा में 2 वेनिस्ट दिए गए हैं, 2 कॉमन साथ मिलता हुआ, तो जो बचता है वो इसके विपरीत होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, j और n एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि 1 मई 2000 को सोमवार था, तो आपको बताना है कि 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 मई 2000, ठीक है, 1 मई 2000। यहाँ से देखते हैं, अगर हम 1 मई 2000 को सोमवार था, मंडे, इससे तो हमें उतना कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं 31 जुलाई 2000, यानी कि उसी साल में हमें बात करना है, तो सिर्फ 2 महीने का फ़र्क है। तो चलिए 31 मई से लेकर के अगर हम बात करें, पूरे एक मई में कितने दिन हो गए, 31 दिन, ठीक है, पूरे मई में। उस तरह से फिर इसके बाद जून आएगा, जून में टोटल होंगे फ्रेंड्स 30 दिन, ठीक है, टोटल 30 दिन। और फिर से अगर हम बात करें तो जुलाई 31 तक जाना है, तो यानी 31 जुलाई फिर से टोटल, ये टोटल दिन हो गए। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 92, और 92 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 13 7 91 होता है, यानी कि एक शेष बचेगा। एक शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जब एक शेष बचता है तो एक पे कौन सा दिन आता है, जो कि मंडे आता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स आपका मंडे ही होगा राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट से आपके पास कह रहा है कि सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हमें फिल करना है, क्या हुआ। सबसे पहले सीरीज को मैं लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हमें फिल करना है, तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सीरीज को आप गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब फ्रेंड्स आप इसको इक्वली भाग में डिवाइड कर सकते हो। तो चलो इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 4, और ये आपका यहाँ पे 4 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करने के बाद कितना ये सिंपल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें ए के बाद डबल सी आ रहा, तो ए के बाद डबल सी दे देते हैं। ए के बाद डबल सी होना चाहिए, तो डबल सी यहाँ पे होगा, और ए के बाद फिर से डबल सी, तो ये डबल सी हो गया। तो बच्चा हमने को ने क्या क्या भरा, सी भरा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सी के बाद बी आ रहा है, तो सभी में देखिए सी के बाद बी, तो यहाँ पे बी होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या भरा, सी भरा यहाँ पे, बी भरा यहाँ पे, फिर से सी और लास्ट में सी। तो हम लोगों ने क्या भरा, सी बी सी सी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और ये जो किसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, पेड सेट मैंने जो आपको दिया था उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, और इसका जो जीके जीएस का क्वेश्चन होगा वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसके सॉल्यूशन को। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की रोजाना वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे।